गया। देखना यह है कि परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप अपनी बात पर कायम है, यानी आप जो कह रहे थे वो होने जा रहा है, या आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपनी को मर्जी बयान नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 130 है, सब क्लास 7 है, वो आप पढ़ लें। उसमें जो है वो लिखा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो है वो जब चाहे उन्हें एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर फेल्स टू गेट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, so he will cease to be the chief minister to hold the office of the chief minister। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसमें तो कोई दूसरी और राय है नहीं। तो जब गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 130 सब 7 के तहत अजलास बुलाया है, अगर वो अजलास नहीं मुनक्किद किया जाता, पहलू तही की जाती है, रिफ्रेन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वो किया जाता है, तो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर नहीं देता, तो विद इफेक्ट फ्रॉम दैट टाइम, ये 4 बजे का टाइम है, तो उसके बाद ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर टू होल्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो ये ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें तो किसी चीज की और जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नर साहब डिक्लेयर करेंगे कि उसने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया, तो लिहाजा ही नाउ सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसके बाद वो डे टू डे बिजनेस जो है वो नेक्स्ट न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन तक जो है वो देख सकते हैं। कैबिनेट जो है वो फौरी तौर पे डिजॉल्व हो जाएगी, और न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है उसके लिए फिर गवर्नर जो है वो एडवाइस करेंगे दोबारा स्पीकर को और कमीशन स्पाई असेंबली। ठीक है राना साहब, कल आपने एक बयान दिया था कि सीएम हाउस को जो है वो सील कर दिया जाएगा। आज हमारे पास खबरें आ रही हैं कि सीएम हाउस के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। सर, ये आपके अहकामात पे हुआ है? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि चीफ मिनिस्टर हाउस को जो है वो सील कर दिया जाएगा। मैंने ये कहा था कि चीफ मिनिस्टर विल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो सील जो है वो मेरा ख्याल है वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया। चीफ मिनिस्टर हाउस को सील करने का तो कोई जवाब नहीं बनता। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर जो है वो एज चीफ मिनिस्टर इन द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ही विल सीज टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो उसके बाद डे टू डे तो वो बिजनेस करेंगे जब तक न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता। जो आईनी सूरत हाल है वो इसी तरह से जिस तरह मैंने अर्ज किया। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, राणा साहब, ये भी बता दीजिए कि आप, जाहिर बात है, आपके मुताबिक अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता अभी परवेज इलाही साहब की जानिब से, तो फिर उसके बाद नए सीएम का इंतखाब जो है वो होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चौधरी शुजात हुसैन साहब से मामला तय पा गए कि सर आप लोगों का अगला कैंडिडेट कौन होगा? जी, इस बारे में किसी मामले के तय पाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी हैं। हमारे तमाम अलाइज का ये मुतफिका फैसला है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का फैसला जो है वो PMLN की पार्लिमानी पार्टी या PMLN की लीडरशिप जो है वो करेगी। और इस आपकी बात से मुराद है कि अगला सीएम जो भी होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या परवेज इलाही साहब भी मुमकिना तौर पर आगे वजीर आला कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, मुमकिन तौर पे तो हमारे पार्लिमानी लीडर और कायदे इसके खिलाफ हमजा शहबाज साहब ही जो है वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं या हमारे उम्मीदवार हैं। बाकी सियासी तौर पे कोई जो है वो नई सूरत हाल अगर पैदा होती है तो उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा राना साहब, क्या आप लोग इस वक्त परवेज इलाही से डायलॉग कर रहे हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है? जी नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि परवेज इलाही साहब से कोई डायलॉग हो रहा है।
राणा साहब, मेजॉरिटी किसके पास है सर, नंबर किसके पास है इस वक्त? क्योंकि तादाद के हिसाब से तो आप लोगों के 180 बनते हैं, तो अपनी तादाद आप किस तरह बढ़ाएंगे अगर अगला सीएम आपने इलेक्ट करना है तो? देखिए, वो तो जब इलेक्शन होगा तो अगर पहली काउंट में कोई भी उम्मीदवार 186 का जो है वो टारगेट अचीव नहीं करता तो रन ऑफ इलेक्शन में जो है वो जो मेजोरिटी में होगा वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी में होगा वो इलेक्ट हो जाएगा। मंसूर साहब जो एमपीएस हैं, जी मंसूर साहब, सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी राणा साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर, पूछिए प्लीज। जी राणा साहब, जो अभी मेरे पास मालूमात आई है उसके मुताबिक आप के गवर्नर की तरफ से जो इजलास बुलाया गया है उसको वो नहीं बुला रहे, और उसके बाद उन्होंने इसको अदालत में चैलेंज करना है, और उसके बाद जुमे को उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी है। तो उनका मफरूजा ये है कि अगर हम अदालत में चैलेंज करेंगे तो ये मामला जो है अदालत के अंदर चला जाएगा, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा और हम उस दौरान असेंबलियों को तहलील कर देंगे। तो ये इवेंचुअलिटी जो है वो आपके ज़हन में है, आपकी प्लानिंग में है, सियासी लाएअमल का हिस्सा है कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा आपका? देखिए तलत साहब, मैं ये अर्ज करूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में रहनुमाई करता है 130 सब क्लास 7 है आर्टिकल 130 की, उसमें ये बड़ा क्लैरिटी से लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड करेगा विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर अपना इख्तियार उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो एक अजलास नहीं बुलाते और उस अजलास में चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहते और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहते। मामला ये है कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिससे चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरी पार्लियामानी पार्टी के 99% लोग असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन मैं असेंबली तोड़ने की असेंबली के ऊपर दस्तखत करके 1 महीना पहले फलां साहब को मैं दे आया हूँ। इस सूरत हाल में गवर्नर का ये आईनी फर्ज था कि वो चीफ मिनिस्टर को कहते कि आप ये एक्ट करने या करवाने से पहले जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो उन्होंने बाकायदा एक अजलास जो है वो जो स्पेसिफिकली इस बारे में मुनक्कद होना था उसको बाकायदा उन्होंने समन किया और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप इससे वोट ऑफ जो है वो कॉन्फिडेंस आप जो है वो लें।